सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसैं गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवा। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावै, अंत चलै गोहारी। गुण निधान गुण तिन्ही गाए, जाको कृपा धारी। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। गुण निधान गुण तिन्ही गाए, जाको कृपा धारी। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी। समा है शब्द दी विचार दा। सो अज शब्द दी विचार नाल सांझ पा रहे हैं। सानू शब्द दी विचार सरवण करवा रहे हैं बाबा बंता सिंह जी मुंडा पिंड वाले। सो सरबत संगतां दे चरनां विच बेनती है कि गुरु चरनां विच हाजरी लवाउंदियां होइयां मन बिरतियां एकागर करदियां गुरु शब्द नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सुपुन, अगन कटहे सब तेरे। गुर नयन बैण गुर गुर करहो, गुरु सत कव नल कह। जिन गुरु ना देखियो नहो कियो, ते अज्ञात संसार में है
नाहो जति सती नहीं परया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिंतु नाही विसरया। शहनशाहे खूबी दे हो रहे नमू, के बेगुन बेचून चूबे नमू। जहाँ पाक जबरस्त जाहिर ज़हूर, अतामे दे हद हम चू हाज़र हजूर। अता बख्शियो पाक परवरदिगार, रहीमस्त रोजी दयो हर दयार। चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे दीन दुनिया दे मालक हाजरा हजूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच इकत्र हो करके आप सरबत संगत ने तुर्की बाणी दे कीर्तन सरवण कीते हन। गुरु के वजीरा पासों गुरु का मुखवाक सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्रता बख्शो। दीन दुनिया दे मालक साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे दा जो अखीरला शब्द है, मनचित बिरतियां नूं एकाग्रता बख्श के सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग देव गंधारी पातशाही दसवीं, बिन हर नाम ना बाचन पह। 14 लोक जाहे बस कीने, ताते कहाँ पल है। बिन हर नाम ना बाचन पह। गुरु पातशाह ने शब्द हजारे बाणी दे इन्हां 10 शब्दां राही परमात्मा प्रभु परमेश्वर विच अभेद होण दा सानू हुक्म कीता है। महाराज दीन दुनिया दे मालक राग देव गंधारी दे विच 10वें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने, देख दुनिया दे अंदर मौत दा भय बड़ा प्रबल है, काल दा हर एक नूं डर है।
ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ मैं शरीकां तो नहीं डरदा, दुश्मनां तो नहीं डरदा, मौत तो सारे ही डरदे ने। मौत दा जिहड़ा भय है, मौत दे भय तो, काल दे डर तो केवल वो बचिया है जिहड़ा प्रभु दी शरण विच है, जिहड़ा अकाल पुरख दे वाहिगुरू दे गुण गाउंदा है। साडे वर्गे आम लोकां लई ते मौत दा नाम लैना भी माड़ा है, नाम ही नहीं लोग लैंदे। किसे घर मरग होई होवे ना तो उत्थे भी वाकशल वरतिया जांदा है जी, ये किवें अकाल चलाना कर गए। सवाल किया जाता है किवें अकाल चलाना कर गए, ये कदों अकाल चलाना कर गए। मौत लफ्ज़ तो दुनिया नफरत कर दी है, ये नहीं आख्या जाता घर जाके मर गया है, किदां मर गया है, ये कठोर जिहे लफ्ज़ समझे जाते ने, ये दर्दनाक जिहे लफ्ज़ समझे जाते ने। और मौत की घटना भी ऐसी है, मौत है भी दर्दनाक। और मौत का जिहड़ा समा है जदों बंदे ते आउंदा है, शरीर नूं मुश्किल भी बड़ी आउंदी है। बाणी दा फरमान है, जानदा वो है जिस ते मौत आन खड़ी होवे। और आपां वेखदे हैं जान लगा कोई भी जीव है, अखां टड्डेगा, हथ पैर मारेगा, सज्जन मित्र इर्द गिर्द बैठे ने। मौत की भयंकरता ही उहदा हशर ऐसा करती है, तरले लैंदा भी इहदे कोलों बचा लो। सानू वो दिखदी नहीं है, जिहदे ते आ जांदी है उहनूं दिख रही हुंदी है। मुश्किल की है, महाराज कहिंदे ने बड़े दरवाजे लाए ने तू घेरे घेरे, मित्र भाई सज्जन ये सब दरवाजे ही ने। पर एक गल याद रख, जदों आउंदी है ना मलकल मौत जां आवसी, सब दरवाजे, ये सब दरवाजे तोड़ दिंदी है। वो जदों दरवाजे टुटदे ने, भाव के परिवार दे मैंबरां दे हुंदियां भी जामा के हथ पाउंदा है, अखां फिर टड्डदा है भी इन्हां चों कोई रखण वाला ही नहीं है, ये मेरे सन अज सब छड्ड रहे ने। बाणी ने आख्या है भी वो ऐसी भयंकरता है, जिंद निमाणी कड्डी है, हड्डां कू कड़काए। हुण बंदे नूं मौत होवे, हार्ट फेल हो जावे, हार्ट अटैक हो जावे, जां कोई रब्बी आफत नाल एक्सीडेंट हो जावे, कोई भी कारण बने, तुसीं वेखोगे शरीर चों ब्लड जरूर निकलदा है, नक थाणी निकल आउंदा है, गंदगी सब मल मूत्र निकल आउंदा है। कारण की है? हड्डां कू कड़काए, इहदा मतलब अंदर भन तोड़ होई है। ਇਹਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਪੂਅਰ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। और वो एडे बलवान ने जम, गुरु ग्रंथ साहब कहते ने साइंस नूं नहीं दिखते, हो ना दिखणगे, क्योंकि साइंस की दूरबीन उतों तक नहीं पहुंच सकती जिथे धर्म की पहुंची हुई है। पातशाह कहते ने आज मेरा मन प्रगट भया है, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखीए ले धर्म राओ। ये गल समझ आ गई है अज बंदे नूं भी जे बंदगी नहीं है, सिमरन नहीं है, भजन नहीं कीता ते धर्म राजा दिदारे जरूर देवेगा, जम दिदारे जरूर देणगे। और वो धर्म राओ वो जम इन्ने तकड़े ने, तह कर दल करन, दल के सुट दिंदे ने। तह कर, कर कहंदे ने हत्थां नूं, वो जेड़े जम ने तह कर दल करन,
महाबली तिन आगलड़े मैं रहन ना जाए। एडे महाबली ने एक रंचक मात्र भी तैनू रहन नहीं देणगे जदों चढ़ के आ गए। और इउं दल के सुट दिंदे ने, जे दलिया है जे मलिया है ते फिर पढ़ियो जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डां कू कड़काए। जे दलिया है मलिया है ते फिर हड्ड टुटे ने, फिर मुश्किल आई है, फिर धक्को जोरी इस शरीर नाल होई है, विचों जिंद कढ़ लई गई है। पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे भी जे मौत दी इस भयंकरता तो बचना है, मौत दे जे डर तो बचना है, वेखो साध नूं भी आउंदी है, ये नहीं भी सुखमणी पढ़न वालियां नूं नहीं आवेगी, साकत नूं भी आउंदी है। आ साकत दी मौत है, जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डां कूकड़काए। जम दिखदा है साकत नूं, तंगी इसलिए आ रही है, अखां तां पाटियां ने, बावां तां टड रहा है। जमा नूं वेख के मुरझा गया है, कीरने पा रहा है, कोई रख लवे कोई नहीं रखेगा, सब दरवाजे भन देने ने उन्होंने। पर जिन्हां ने सुखमणी पढ़ी है, जिन्हां ने बाणी पढ़ी है, जिथे बाणी दा प्रताप है, जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हूं अणा तू नह छुटै निगट ना जाइह दूत। जिथे सुखमणी पढ़ी जाती है उथे जम नेड़े नहीं आउंदा, उथे ते अकाल पुरख परमात्मा प्रेम दे नाल अपने प्यारियां नूं अपनी गोद विच लैण लई तैयार खलोता है। जा वो भी रहे ने दुनिया तो। नाम जपण वाले दे मौत दा भय दूर हो जाता है, जम वेखणे नहीं पैंदे, जान लग्या वो तंगी महसूस नहीं करेगा। जिवें सप कुंज ला दिंदा है, बस इदां ही चलिया जांदा है। आपां मौत दा नाम लैण तो डरदे हैं, पर कबीर जी कहंदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद। हुण इत्थे मुश्किल खड़ी हो गई भी असीं मौत दा नां नहीं लैना चाहुंदे। कबीर जी तुसीं कहंदे हो मौत आ जा, मौत आ जा, मैनू मैनू ते चाह बड़ा है उस दिन दा जदों मैनू मौत आवेगी। कबीर जिस मरने ते जग डरै, दुनिया थर थर कंबदी है मौत दा नाम सुन के, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाई है पूरन परमानंद। कहंदे मैं मौत नूं तां उडीकदा हां, मेरे ते खुदा दे परमात्मा दे वाहिगुरू दे दरम्यान ये शरीर है, वो जोत स्वरूप है। ते कदों ये शरीर मिट्टी होवे, कदों परम आनंद प्राप्त करां, कदों ये छल्लां समुंदर विच अभेद हो जाण, मैं ते मौत नूं उडीकदा हां। बाणी पढ़न वाले मौत दा भय नहीं रखदे, कहंदे आउण दे होए भी हुक्म विच है। और वैसे भी मौत आउण तो बाद ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸੁਮਾਹੇਂਗੇ, ਬਹੁ ਰਹਿਮ ਕਾਹੇ ਆਵੈਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੱਦ ਲਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस गल की खुशी है, हे परम आनंद स्वरूप परमात्मा, शरीर दे जांदियां भी तेरे विच अभेदता मिल जाएगी, फिर मौत का भय कादा है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे, जेड़े ओदी शरण आ जाण उन्हां नूं मौत डरा नहीं सकदी, ते जिन्हां कोल नाम सिमरन नहीं है वो थर थर मौत तो कंबदे ने।
ਜਿਹੜੀ 9.5-10 ਲੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬਾਚਨ ਪੈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਇਹ ਜੰਮਵੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਆ ਦੂਤ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨੀਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਮ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵੇਗੀ ਵੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ। 14 ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਹੇ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਤਾਂਤੇ ਕਹਾਂ ਪਲੈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੱਸ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਸਪੇਸ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ, ਗगन ਕੇ ਗੌਨ ਕਹਾਂ। ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾ, ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਥਲ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਧੱਸ ਜਾ, ਬੰਕਰ ਪੁੱਟ ਲੈ। ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ, ਗगन ਕੇ ਗੌਨ ਕਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਖੰਭ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਓ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖੇ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ, ਗगन ਕੇ ਗੌਨ ਕਹਾਂ। ਕਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਭੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਚੁਬਾਹੇਂਗੇ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਨੇ ਚੱਬ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਮੌਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 90 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਾਪੂ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸਨ। 7 ਪਾਤਾਲ 7 ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤੇ ਕਹਾਂ ਪਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਭਾਰ ਨਾ ਸਕ ਹੈ, ਜਾਕਰ ਨਾਮ ਰਟੈ ਹੈ।
कहते मौत तो बचन लई श्री रामचंद्र नूं ध्यावेंगा, ध्या लै। कहते रहीम नूं, इब्राहिम नूं, मुहम्मद जी नूं ध्या लेंगा, कहते ध्या लै तू। राम रहीम उभार ना सक है, नहीं बचा सकणगे तैनू मौत तो। लक्ष्मण जी नहीं बचाए जा सके राम जी कोलों। राम जी खुद नहीं शरीर करके दुनिया ते रहे, बचया नहीं जा सकता। रहीम वर्गे बड़े बड़े रहबर, बड़े बड़े महापुरुष जिन्हां दा तू नाम रटदा है, मौत तो नहीं कदे भी तैनू रख सकते। किथे रख सकते ने दसो? अभिमन्यु मैदाने जंग दे अंदर, अभिमन्यु अर्जन दा लखते जिगर चक्रव्यूह तोड़ ना पाया, मौत ने आण घेरिया। हजारां दे सिर अडाउण वाले सूरमे दा अपना सिर लै गया। ओ पिया है धरती ते। लोकां दे सीने विन्नण वाले अर्जन दे जदों लाल दा सीना विन्निया गया ते हथों धनुख छुट गया। श्री कृष्ण जी कहंदे अर्जुन धनुख चुक, जंग कर। कहंदा किहदे लई? ये तख्तो ताज किहदे लई? ये जायदाद किहदे लई? जिन्हें तख्त मानना है श्री कृष्ण जी, उते अखां दे सावें मोया पिया है। और ऐसी दुख दी घड़ी दे विच धनुख नहीं चुकिया जांदा मेथों, ये मेथों चुकिया नहीं जावेगा। ते कृष्ण जी आखन लगे वेख मौत अटल है, हर एक नूं आउंदी है। अभिमन्यु तैनू पुछ के प्रभु ने नहीं सी बख्शिया, ते पुछ के लैके नहीं जावेगा। समा आ गया है, लै गया है, बस ठीक है। अर्जुन वैराग दे विच, गमां दे विच, दुखां दे विच टुटिया होया आखन लगा, हे भगवान कृष्ण जी, हुण ज्ञान दियां गल्लां नाल, ज्ञान दियां गल्लां नाल धीरज नहीं आवेगी। तुसीं समय दे अवतार हो, तुसीं भगवान हो, मेरे बच्चे नूं जिउंदा करो, मैं तुहाडा सेवक हां। हुण कृष्ण जी ने यह गल समझ लई है भी हुण इहने धनुख नहीं चुकना, हुण टुट गया है, सीना चीर दिता है इस पीड़ा ने। मौत है ही ऐसी। जेड़ा गोद विच खिडाया, जिन्हों उंगल पकड़ के चलना सिखाया, ज्ञान बख्शिया, अखां दे सावें बाप दे बच्चे दी लोथ पई होवे ते इहदे नालों वड्डा दुख दुनिया ते कोई नहीं है। ये ते वेखिया है बच्चे बापू नूं मोढा देण, ये ते चलदा आया है। पर सब तो वड्डा दुख है भी किते बाप नूं बच्चे दी अर्थी नूं मोढा देना पै जावे ते ये औखा है। इत्थे पैगंबर, इत्थे रहबर, इत्थे संत, इत्थे महापुरुष, इत्थे सूरवीर भी टुट जांदे ने। ये दुख दी घड़ी ऐसी है। कृष्ण जी ने जान लिया है, कृष्ण जी ने सोच लिया है भी हुण इनू समझाउणा पवेगा। एक विਉਂਤ सोची, कहंदे अर्जुन ओ देख रहा है, ओ सरोवर है, आ गड़वा लै जा ते सरोवर दे विचों जल भर के लै आ। कहंदे समझिया मैं की कहना चाहुंदा? कहंदा समझ गया। जल लै आया। जल सरोवर चों गड़वा भर के लै आया। हुण सोचिया यह है भी ये जिद्दां जादूगर मंत्र जिहा मारदे ने, कुछ पानी ते मंत्र पढ़ेगा, फिर पानी आखेगा अभिमन्यु दे मूंह च पा दिओ ते अभिमन्यु जींदा हो जावेगा। जल लै आया छेती दे नाल। कौन नहीं चाहुंदा लखते जिगर जिउंदा हो जावे, पब्बां ते खलो जावे। जदों जल लैके आया ते कृष्ण जी ने जल फड़ लिया, गड़वा फड़ लिया ते कृष्ण जी गड़वा फड़ के कहंदे जा जिथों लैके आया है उथे ही इनू रोड़िया। अर्जुन आश्चर्यता विच है, कहंदे समझिया? कहंदा जी समझ गया। उन्हें सोचा भी ठीक है,
हो सकता ये भी कोई करामात होवे भी गड़वा जदों पानी च सुटांगे तो बच्चा जिंदा हो जाएगा। जाके उस सरोवर दे विच पानी दा गड़वा मुद्दा कर दिता, खाली गड़वा लैके आ गया। कृष्ण जी सामने खलोते सन, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोंदे। अर्जुन ने आख्या तुहाडा हुक्म मैं मन्निया है, कृपा करके मेरा लखते जिगर जिउंदा कर दिओ, मेरा फरजंद जिउंदा कर दिओ। ते कृष्ण जी कहंदे एक शर्त ते तेरा लाल जिउंदा कर सकदा हां मैं। अर्जुन जेड़ा जल सरोवर विच रोड़ के आया है, हिन बिन ओही जल सरोवर चों कढ के मेरे सामने लाया ते मैं ब्रह्म विच अभेद होए तेरे लाल नू आत्मा स्वरूप नू कढ के तेरे सामने लै आवांगा। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोंदे अर्जुन ने आख्या कृष्ण जी कदे पानी विच जो बूंद मिल जावे वो वापस नहीं आउंदी, ओही जल मैं किथों लै आवां? जेड़ा पुलां थल्लों पानी लंघ जावे वो वापस नहीं मुड़दा, होर आखो ते भर के लै आउणा है। ते कृष्ण जी कहंदे याद रख अर्जन, उस ब्रह्म स्रोत विच उस जोत विच जेड़ी जोत मिल जावे, कोई माइका लाल पैदा नहीं होया कढ के लै आवे, होर इत्थे कई नवें पैदा हुंदे फिरनगे। कृष्ण जी दी भी समर्था नहीं है उथों लिया सकन। और बाणी ने इत्थे मोहर लाई है, जैसे कुंभ उदकपूर आन्यो, जैसे कुंभ उदकपूर आन्यो तब ओह भिन्न दृष्टो। गड़वा पानी चो भर लवो कुछ पल लई ओ वखरा दिखेगा, कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबो अंब मिले। जेड़ा पानी सरोवर विच मिल गया, जेड़ी छल समुंदर विच मिल गई, वो कदे भी जुदा नहीं हो सकेगी, वो कदे भी फिर पैदा नहीं होवेगी। हुण नवीआं छलां पैदा हो सकदियां ने। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने याद रख इस गल नूं, राम रहीम उभार ना सक है, जाकर नाम रटै है नहीं बचा सकणगे। कोई बचाने वाला नहीं है इत्थे। कण घाले सब दिवस सासन है, बढ़न घटन तिल सार। एक तिल मात्र भी साह नहीं वध आवेगा, एक तिल मात्र भी सवास तों वध नहीं लै सकदा। मौत दे भै दी निवृत्ति लई प्रभु दा ही दर है। जे ओदे चरनी नहीं लगदा, लख तू नाम रटदा रह, कख पल्ले नहीं रवेगा, मौत छड्डेगी नहीं। इथों तक महाराज आखन लगे याद रख तू इन्हां देविक ताकतां दी गल करदा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूरज सस ते बस काल सबै है। ब्रह्मा जी लोग कहंदे जी दुनिया बनाउंदे ने, कहंदे आप नहीं रहा हो। रुद्र शिव कहंदे ने जी वो लैता करदा है, कहंदे काल ने ओदी ही लैता कर दित्ती, वो ही नहीं रहा। लैता दा भाव है अपने च लय कर लेना, काल ने उसनू भी लय कर लिया। आ सूरज की गल करदा, इहदी भी उम्र है, एक दिन नहीं रहेगा। सस चंद्रमा रोशनी दिंदा, एक दिन इहदे भी लाटू बुझ जाने ने, एक दिन यह भी नहीं रहेगा। यह भी तो तारियां वांग ही है ना, जे तारे खुर रहे ने तो रहना इन्हां ने भी नहीं है। किसनू पूज रहा है? सूरज नू, चंद नू, रुद्र नू, ब्रह्म नू, विष्णु नू। कहंदे कोई भी नहीं रहने वाला, ते बस काल सबै है। सारे ही काल दे हथ विच ने, सारे ही मौत दे हथ विच ने, कोई भी मौत तो बच नहीं सकेगा। याद रखी, you cannot be saved by repeating the names of Lord Rama, Lord Krishna। किसे दा नाम ले ला, मौत तो नहीं बचेगा। हाँ, एक जरिया है, प्रभु दी बंदगी कर, मौत दा भय दूर हो सकता है। मौत दे भय तो निजात तैनू प्रभु दा नाम दवा सकता है। इत्थे बड़े बड़े देवी देवते आए, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। गुरु ग्रंथ साहब दी छतर छाया विच दसम बाणी नूं पढ़ो, कलगीधर की कह रहे ने, ते बस काल सब है। गुरु ग्रंथ साहब की कह रहे ने, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। रहन ना पाव है सुर नर देवा, तनवंता अर निर्धन मनई, ताकि कशु ना कानी रे।
राजा प्रजा समकर मारै ऐसो काल बडानी रे। काल बड़ा बलवान है, इन्हें भी राजा जोर विखावे, जबर करे, काल लैन आवे ते राजा डांग कट के खलो जावे, इन्नियां फौजां ने, मैं नहीं तेरे नाल जाना। कहंदे नहीं, राजे दी ताकत अगे काल नहीं चुकदा। गरीब दी कुली बाहर खलो जावे ते गरीब नूं आखे तैनूं लैण आया, गरीब तरले लवे, हथ जोड़े, गरीब दे तरलियां ते भी नहीं पसीजदा। निर्धन होवे, गरीब होवे, जां राजा अमीर होवे, तनवंता तनवान होवे, तनवंता अर निर्धन, गरीब होवे, तनवंता अर निर्धन मनई ताकि कछु ना कानी रे। राजा प्रजा समकर मारै ऐसो काल बडानी रे। उसे डांग नाल राजे मारदा है ते उसे नाल गरीबां नूं लै जांदा है। ना राजे नूं छड्डेगा ना गरीब नूं छड्डेगा, उहदे विच बरकत ऐसी है। याद रख, जेड़ा काल है, जेड़ी मौत है, शी डिस्ट्रॉयज द किंग्स इक्वली एंड हिज सब्जेक्ट्स। शी डिस्ट्रॉयज द किंग्स एंड हिज सब्जेक्ट्स इक्वली। भावें उहदे नाल जुड़े हुए गरीब गुरबे लोक ने, वजीर ने, ते भावें वो आप राजा है। कहंदे जदों काल चढ़ के आउंदा है ते फिर छड्डदा किसे नूं नहीं है। यही कह रहे ने कलगीधर, ते बस काल सबै है, कोई उहदे तो बच नहीं सकदा। हां भै तो बचे ने हर के सेवक, जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे। आवे ना जावे ना कबहू, मरते पार ब्रह्म संगारी रे। जेड़े उहदे सेवक ने बचे, ओ ने भै उन्हां दा निवृत होया है। शरीर रवे जां ना रवे, उन्हां दा नाम सदा रह जांदा है। वो सदा लई अमर हो जांदे ने। एक राजा ना, एक राजे नूं बड़ा माण है अपने महलां ते, अपनियां सरावां ते। वो समझदा है भी शायद इन्नियां फौजां, इन्ने वजीर ने, मैनूं मौत कित्थे आवेगी। याद रख, प्रभु ही एक सच्चा मालक है, एक प्रभु ही रहन वाला है, बाकी सारे मालक झूठे ने। कोई दावा ना करे दुनिया ते आ मेरी है, आ मेरी जगह है, आ मेरा घर है। जे मेरा होवे ते मैं ते छड्डा ना, पर छड्डना पै जांदा है। ते छड्डी वो जगह जांदी है जिथे मालकी कोई ना होवे। एक फकीर, एक संत, प्रभु दे गुण गाउण वाला एक सूफी संत राजे दे महल दे बाहर खलोता है। बूहा खड़खड़ाया ते वजीर ने पूछया, बाबा जी किधर आए हो? कहंदा जी रात कट्टण आया हां। ये सरां है? वजीर कहंदा ये सरां है? कहंदा बिल्कुल। कहंदा ये राजे दा महल है, की हो गया तैनूं? वो बैसम बैसा हो गया ते राजे ने भी सुन लिया। राजा कहंदे फकीर साईं जी की चाहुंदे हो? कहंदे जी सरां विच रात कटनी है बस। राजा कहंदा महाराज ये सरां नहीं है, ये ते मेरा महल है। ये सरां नहीं है, तुहाडे रहण लई किते होर प्रबंध करवा देना। ये सरां नहीं है, मेरा महल है। ते फकीर जेड़ा महापुरुष सी कहंदा मैं अज तो कुछ साल पहला आया सी ते इत्थे याद रख, इत्थे तेरी जगह कोई होर हस्ती, कोई होर मुजस्समा खलोता सी। वो कह रहा सी भी ये जगह मेरी है। अज वो कित्थे है? कहंदे मेरे पिता जी होणगे, पिछे जे काल चलाना कर गए। कहंदा कुछ अरसे उहदे तो पहला भी मैं आया सी, कुछ समा उहदे तो पहला भी मैं कदम बोसी करन आया सी। मैं खुदा दे प्यारियां दी कदम बोसी करन आया सी, साधुआं संतां नूं मिलने इस नगर विच आया सी। मैं क्या रात रह लैने आ। ऐसे सरां अगे मैं आके खलो गया, इत्थे कोई होर खलोता। वो कहंदा मेरी है। वो कौन है? कहंदा जी दादा होवेगा। ते राजा नूं आखण लगा ओ महापुरुष, कहंदा राजा ध्यान दे, मालक बदलते रहिंदे ने। ये जेड़े झूठे मालक ने बदलते रहिंदे ने। जे कोई अटल रहा है ते दस,
पर सच्चा मालक जेड़ा खुदा है वो सदीवी रहन वाला है। मैनू तो समझ नहीं आती भी महल मालक है कि तुसी मालक हो, तुसी बदल रहे हो। महल उत्थे ही खलोता है, धरती उत्थे ही खलोती हुई है। कहंदा राजन ध्यान दे, सरां ही है। कल तेरा दादा सी इत्थे, कल दी रात वो कढ़ गया, अज दी रात प्यो तेरा कढ़ लवे, कल दी रात तू कढ़ लवें। सरां विच एक रात लोग रहिंदे ने, चले जांदे ने। ये दुनिया एक सरां है, एक रुख दी न्याई है, जिथे रात नूं लखां पंछी आउंदे ने ते सवेर हुंदियां उड़ जांदे ने। बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औद विहाणियां। रात लंघदी गई अवस्था दी, पंछी उड़दे गए ने। इत्थे किसे दी भी मोहर नहीं है, इत्थे किसे दी भी मलकीयत नहीं है। मनुख दा खुदा होना, मनुख दा मालक होना, मनुख दा साहिब होना, अपने आप नूं स्वामी प्रगट करना झूठ है। असल मालक प्रभु परमात्मा ही है। उथे एक उर्दू दे शायर ने शेर लिखिया है, कहंदा बड़ा इत्थे खुदा होण दा दावा करने वाले लोग आए, बड़े वली पैगंबर रहबर आए, असी रब हाँ, असी खुदा हाँ। बड़े बंदे इत्थे सिकंदर वर्गे। की कहंदा सी? दुनिया जित के सिकंदर, भारत वर्ष नूं भी जित लिया उसने। दुनिया जित के सिकंदर। ये कहंदा है जर सिकंदर ने जमा कर कह दिया कि हूं मैं खुदा। इन्नी दौलत इकट्ठी हो गई, दुनिया जित लई, जो सोचदा है पूरी पूरी पै जांदी है। हर इच्छा उदी पूरी हुंदी है। इस भुलेखे विच खुदा बन के बह गया। कई आए ने तुझसे पहले जो सकश, तुझसे पहले जो शख्स यहां तख्ते नशीं था। तुझसे पहले जो शख्स यहां तख्ते नशीं था, उसे भी अपना खुदा होने का उतना ही यकीन था। तेथों पहला भी राजा जेड़ा आया मालक बनया बैठा सी, अज काल ने नहीं छड्डिया, तेरे दादे नूं नहीं छड्डिया, छड्डेगा तैनूं भी नहीं। ते फिर ये सरां नहीं है ते होर की है? जदों इत्थे थिरता ही किसे नूं नहीं, टका ही किसे नूं नहीं, सदीवी रहना ही किसे नूं नहीं मिलिया। रहन वाला एक है, अल्लाह अलख अगम कादर। अल्लाह अलख अगम कादर, करणहार करीम, सब दुनी आवन जावनी, मुकाम एक रहीम। रहन वाला प्रभु ही है, रहन वाला खुदा ही है, स्वामी एक ही है, साहिब एक ही है। बाकी सारे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूरज सस ते बस काल सब है। वेद पुराण कुरान सब मत जाका नेत कह है। कहंदे बेअंत 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 दी आवाज दुनिया ते आउंदी है। लोकां कोलों पुछ लो प्रभु दी वडियाई बारे, वो कहंदे नेत है, अंत ही कोई नहीं है। लोकां कोलों पुछ लो आखणगे बेअंत है। देवतियां कोलों पुछ लो आखणगे बेअंत है। इथों तक शिवजी ब्रह्मा महेश कोलों पुछणगे आखणगे बेअंत है। वेदां कोलों पुछ लो, वेद हिंदू जगत दे धार्मिक ग्रंथ, वैसे वेद दा अर्थ हुंदा ज्ञान, इलम, रिज, यजुर, शाम, अदरबन, चार वेद सनातन हिंदू मत दे। उन्हां कोलों पुछ लो, वो कहंदे साडी भी लिखत दे सोच दे घेरे च नहीं आउंदा। एडी वड्डी ताकत है, उन्होंने कोई मार नहीं सकता, कोई कट नहीं सकता, वढ नहीं सकता। पुराण कहंदे ने पुरातन प्राचीन प्रसंगां साखियां कहानियां नूं। पुराण 18 पुराण मुख गिणे ने सनातन हिंदू मत विच। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे पुराणा तो पुछ लवो, वेदां शास्त्रां धार्मिक ग्रंथां तो पुछ लवो, दा अंत कोई नहीं है, वह बेअंत है। उहदी ताकत दा अंत नहीं है, उहनूं मार कोई की सकदा है। जिहदी ताकत दा अंत होवे वह मारिया भी जा सकदा है। जो बेअंत है उसनूं मारिया नहीं जा सकदा। अख है वेद पाठ पुराण, अख है पढ़ है करे बखियाण, अख है बरमै, अख है इंद, अख है गोपी तय गोविंद, अख है कीते केते बुद्ध।
आख है केते कीते बुद्ध, बड़े बड़े अवतारां दे नाम लए ने। बापू आखन लगा ध्यान ते दे, आखा है ब्रह्म है, आखा है इंद, सारे कह रहे ने बेअंत बेअंत नेत नेत, किते जपजी साहिब पढ़िया कर, किते बाणी पढ़िया कर। आखा है ब्रह्मे, आखा है इंद, आखा है गोपी तय गोविंद, आखा है ईसर, आखा है सिद्ध, आखा है केते कीते बुद्ध, कई बुद्ध वर्गे महावीर वर्गे, कई गोपियां, कई कृष्ण, कई ब्रह्मे, कई इंद्र उस खुदा दा नाम लै रहे ने ते नाम लैके गुण गाउंदे गाउंदे नेत नेत बेअंत बेअंत ही कह रहे ने, ओदा अंत कोई नहीं है। आख है दानव, आख है देव, आख है सुर नर मुनजन सेव, केते आख है आखण पाए, केते कह कह उठ उठ जाहे, कहंदे रहे अंत नूं उठ के चले गए, पर ओदे गुणा दा अंत नहीं आया। जां कहा नेत कह है, नेत नेत ही किया, बेअंत बेअंत ही किया। कुरान पढ़ लवो, कुरान ने भी बेअंत किया है। वैसे कुरान दा मतलब हुंदा किताब, पढ़न योग्य पुस्तक। कतेब कुरान ये उही लफ्ज ने। खासकर असीं अरबी बोली विच मुसलमान वीरां दा धार्मिक बड़ा ही सत्कारत धार्मिक ग्रंथ पाके कुरान मुहम्मद जी नूं खुदा वल्लों जो फुरिया है। ये कलगीधर भी कहंदे ने शरीयत परस्तो फजीलत मुआब, शरीयत परस्तो फजीलत मुआब, हकीकत शनासो नबीउल किताब। जफरनामे च कहंदे ने, कहंदे जिहड़ी किताब है ना नबियां नूं परमात्मा वल्लों ज्ञान होया ते फिर ही होंद विच आई है। गुरु नानक साहब भी ते कहंदे ने ना, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, रब वल्लों फरमान होया ते दुनिया ते वो बचन आउंदे ने साधुआं सतपुरुषां दे राहीं। गुरु महाराज दीन दुनिया दे मालक साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह आखन लगे, वेद पुराण कुरान सबै मत, हर एक धार्मिक ग्रंथ, हर एक धर्म दा धार्मिक ग्रंथ, हर एक मत दा धार्मिक ग्रंथ यही गल कहंदा है, नेत नेत बेअंत बेअंत, जिहदा कोई अंत नहीं है, जिहदा कोई उरवारला ते पारला कंडा नहीं है। एडी वड्डी ओ परमात्मा हस्ती है, इंद्र फनिंद्र मुनिंद्र कल्प बहुत त्यावत ध्यान न ऐ है। सारे ही देवां विचों देव इंद्र। इंद्र कौन है? जिहदा इंद्रियां दा रस पूरा हो जावे। एडा वड्डा राजा जो अखां चाहण मिल जावे, जो दिल आखे मिल जावे, जो कन चाहण मिल जावे, जो जुबान मंगे वो मिल जावे। इंद्र जिहदे इंद्रियां दा रस पूरा हो गया है, साडा नहीं होया। साडियां मंगा नर चाहत कछ और औरे की औरे भई, जो असीं चाहुंदे वो नहीं हुंदा। इंद्र इंद्रियां दे रस दी पूर्ति हो गई है। समुचिया ही देवतियां चो महादेव जिहड़ा इंद्र है, इंद्र फनिंद्र, फन इंद्र सप्पां दा राजा फनियर शेषनाग, मुनिंद्र मुनियां दा राजा विष्णु, मुन प्लस इंद्र मुनियां दा राजा विष्णु। कल्प बहु ध्यावत ध्यान न ऐ है। कल्प कहंदे ने जुगां दी चौंकड़ी नूं। ये की है? कल युग, द्वापर त्रेता सतयुग, 4 युग बीत जाण ओनूं एक कल्प कहंदे ने। इत्थे कई 44 नूं भी कह दिंदे ने, पर ज्यादातर जिक्र है भी 4 युग बीत जाण ओनूं कल्प कहंदे ने। वो किते अज दी गल है। कहंदे भावें इंद्र दी, मुनिंद्र दी, फनिंद्र दी, विष्णु ब्रह्मा महेश दी उम्र कल्पां जिन्नी भी लम्मी हो जावे, और कल्पां जिन्नी लम्मी उम्र दे दरम्यान, जुगां जुगां जिन्नी लम्मी उम्र दे दरम्यान वो प्रभु दा ध्यान ला के बह जाण भी इस सुरती विच, इस कुजे विच प्रभु समा जावे। ध्यान ना ऐ है। एडे एडे इंद्र वर्गे, ब्रह्मा विष्णु वर्गियां दे ध्यान विच भी वो सागर नहीं समा सकिया। एडा वड्डा है वो, एडा वड्डा परमात्मा है, एडा असीम परमात्मा है। इंद्र फनिंद्र मुनिंद्र कल्प बहुत ध्यावत ध्यान न ऐ है। बड़ियां ने ध्यान ला ला के वेख लिया, पर वो ध्यान विच नहीं आया।
ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੈ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੰਦਰਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਦਰ ਫਨਿੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਕਲਪ ਬਹੁਤ ਧਿਆਵਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਐ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ। ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਧਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ, ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਾ ਲੈਣਗੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹਿ ਜਨੀਅਤ ਸੋ ਕਿਮ ਸਿਆਮ ਕਹਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਕਿ ਬੇਗੂਨ ਬੇਚੂਨ ਚੂ ਬੇ ਨਾ ਮੂੰਹ। ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਂਵਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਆਮ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛੁੱਟ ਹੋ ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਤਾਹੇ ਚਰਨ ਲਪਟੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਲਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ, ਰੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਤਾਹੇ ਚਰਨ ਲਪਟੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਲਿਬਰੇਟਡ। ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਿਵਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਓਨਲੀ ਲਿਬਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੂਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਛੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖੋਗੇ,
बच्चे दा जन्म होया ते खेड़े विच ने, मौत हो गई ते वैराग विच ने। लक्ष्मण जी डिग पए, मन में झूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग। बड़े सत्कारत ने, बड़े करामती ने, पर यह दर्द ऐसा है, भरा मौत दे मूंह विच है, वैराग विच डिग पए, अखां ज़ारो ज़ार रो पईयां। रब नूं ते दुख पहुंदा नहीं है, तुसीं रब बनाता। यादव कुल दा अंत होया, श्री कृष्ण जी वैराग विच ने। रब नूं ते दुख पहुंदा नहीं है। सिखो, तुसीं दावा पए करदे हो भी गुरु गोबिंद सिंह रब दा अवतार है, तुसीं दावा करदे हो गुरु नानक खुदा दा अवतार है, होर कोई अवतारी पुरुष कोल यह रुतबा नहीं सी। मैं कह जी इतिहास पढ़ लवो, ये जिन्ने रहबर पैगंबर होए ने, यूसुफ को यूकब के बिछड़ने ने रुलाया, कटवा के पिसर चार, एक आंसू ना बहाया। ऋषियों का रुतबा गुरु गोविंद ने ऋषियों का बढ़ाया, कटवा के पिसर चार, एक आंसू ना बहाया। मैं कंपैरिजन नहीं करता, हर धर्म का इतिहास पढ़ो। इत्थे यादव कुल दा अंत होया, कृष्ण जी ज़ारो ज़ार रो पए। इत्थे लक्ष्मण जी दा अंत होया, राम जी ज़ारो ज़ार रो पए। अजीत सिंह दी छाती गई विन्नी, 4 लाल ओदे शहीद हो गए। जेड़ा आनंद अजीत सिंह दे जन्म ते सी, अज जदों छाती तीरां नाल वन्नी गई, अल्लाह यारखा कहंदा कमाल होई पई है। यूसुफ तो यूकब विछड़िया ते ताहां मार के रो उठे ऐसे रहबर, कटवा के पिसर चार, एक आंसू ना बहाया। कादा बनया है गुरु गोबिंद सिंह, 4 अखां सावें छलनी छलनी हो जान, दोआं दी छाती तीरां ना विन्नी जावे, 2 नीआं विच चिणे जान, तेरी अख चों एक हंझू तक नहीं डिगदा। ਉਹ है खुदा दा जामा, जिन्हों ना दुख दा कोई फिक्र, ना सुखां विच खुदा नूं विसारे। आजे चरण फड़ने ने ओदे निर्गुण स्वरूप, अकाल पुरख दे ते पहला सरगुण दे चरनी लग, जिन्हों कहंदे ने आप नारायण कलाधार, जग मह परवरियो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। काल दे भय तो बचना है ते काल दे सरगुण स्वरूप दे चरण फड़ने कर। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 709 अंग तो लैके 712 अंग तक दसम बाणी श्री दसम ग्रंथ दे विच ये शब्द हजारे उचारण कीती है। कदे भी मन विच शंका नहीं रखना, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। जेड़ा उपदेश गुरु नानक ने पहले जामे विच कीता है, उसे जोत ने 10वें जामे विच आके दसम बाणी उचारी है। हाँ, जेड़ा मुकट है, जेड़ा तख्त है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ये साडे पातशाह दी बाणी है, पर साडे गुरु दा रुतबा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कोल है। उन्हां दी छतर छाया विच ही ये दसम बाणी दे अर्थ कीते ने। ये बचन कह के फतेह बुला दवां। दुनिया ते पीर पैगंबर रहबर जेड़े ने, वो धार्मिक बचन लैके आउंदे ने। विद्वाना महापुरुषों का काम हुंदा इतिहास नूं इन्हां बचनां नूं उजागर करना, ते मूर्खां दा काम हुंदा इन्हां नूं तहस नहस करना। ये हुण आपां ख्याल रखना भी आपां इस खजाने नूं सांभणा है कि मूर्खां दी कतार विच जाके आपे ही जिहड़ी टाहणी ते बैठे आ उहनूं ही वड्ढणा है। सो ये ख्याल रखना है। महापुरुषों दे बोल ने जो तुहाडे नाल साझे कीते ने, और गुरु घर विच तर्क करन वाले नूं तख्त नहीं जे मिलदा। पातशाह कहंदे है तख्त नहीं जे मिलता। सारे सिख खलोते ने, मुर्दा खा लवो। हाँ, मुर्दा भी खादा जाता। तर्क ने आख्या हाँ मुर्दे भी खाईदे ने। बाबा लहना खलो गया, गुरु नानक साहब कहते दौड़ जा, वो दौड़ गए ने, तू भी दौड़ जा। वो कहते ने बजुर्ग हो गया है, सुरती काम छड़ गई है, तू भी दौड़ जा। खलोता क्यों है? कहते पिता जी हुक्म करो किधरों खावां, खलोता इसलिए आ। फिर तख्त किनू मिलिया? जिन्हें सिर झुका के आख्या तू आखे ते मुर्दा खावा, तू आखे ते जहर पी लवा, तू आखे ते अमृत पी लवा। हुक्म विच सिर नवाया ते बाबा लहना कुल कायनात दा दूजा खसम गुरु अंगद साहब बन गया। जिन्नियां ने तर्क कीता जी मुर्दा क्यों खाइए, आ क्यों करिए, ओ क्यों करिए, अज तक तख्त नहीं जे मिलिया उन्हां नूं। सेवा बड़ी सी उन्हां दी गुरु घर विच। सो सिख सखा बंदप है भाई,
जे गुर के भाणे विच आवे भुल चुक दी खिमा विचार करदियां बेअंत त्रुटियां रह जांदियां ने। गुरु की बाणी गुर इतिहास नूं सिर निभा के मन्नीए, गुरु की बाणी इतिहास ते अकीदा रखिए जी। ये खास उपराला दसम पातशाह दी बाणी दे आप संगत नूं रूबरू कराउण दा दिल्ली धर्म प्रचार कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी जीके, दिल्ली धर्म प्रचार कमेटी दे चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह जी राणा अते मुख सकत्तर सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा ने आप सरबत संगतां दे सहयोग नाल कीता है। बेअंत त्रुटियां अगम बोध बाणी दी विचार दरम्यान रह जांदियां ने। आप संगत ने बख्श देना जी। कथा करन दी जाच झोली विच पा देनी। इन्नी क हाजरी प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की निघी गोद मेरे गुरु प्यारी साध संगत फतेह सान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद बाबा बंता सिंह जी का, जिन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की बेनती से हमेशा ही आप जी ना शब्द विचार की सांझ पाते हैं। एको मन के वलवला सी कि पिछे कमेटियां के प्रबंध रहे हैं और इसे स्टेज उत्ते मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा का कहना दे शब्दों के जो अनर्थ किए गए है। जिस गुरु ने माछीवाड़ के जंगलों के विच पूरा अपना परिवार वारता होवे, पूरी अपनी खालसाई फौज वारती होवे, चाहे सिरसा के कंढे की गल करिए चाहे चमकौर की गल करिए, और जे उस तो बाद वो अकाल पुरख का शुकराना कर रहे हैं तो उस शब्द का अनर्थ करना और संगत दे विच भुलेखा पाना, कभी देश सेवा वरमोह का भुलेखा पा लेना तो कभी मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा पा लेना, तो फिर उस तो बाद कहना कि जो असी कहना सही है। मैनूं लगता है कि अज दोनों के अर्थ सामने ने। जो पिछली कमेटी ने कराया सी वो भी तुहाडे सामने है, जो दास की सेवा लगी सी वो भी तुहाडे सामने है। हुण फैसला संगत के हत्थ च है कि मित्र प्यारे के सही अर्थ की ने, कि आप बाणी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ये भी फैसला संगत के हत्थ च है। साडा फर्ज है उसका कंपैरिजन करके आप जी दे अगे रखना, उस तो बाद फैसला संगत ने लेना। क्योंकि संगत कोल इन्ना समा कई बार नहीं होंदा, क्योंकि रजेवे ने अपने किरत हैगी है। इसलिए कथावाचक ते प्रबंधकों ने इंतजाम किया कि आप जी तक उन्होंने अर्थ इस तरीके नाल पहुंचा ताकि आप नूं समझ आवे सौखे तरीके नाल और आप खुद फैसला लै सको। और मैनूं हैरानगी होंदी है कि जिसले असीं इतिहास पढ़ते हैं सुनते हैं, जिथे गुरु साहब जी के बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की गढ़ी दे विच जिद्दां शहीदियां प्राप्त करते हैं, गुरु साहब जकारे छड्डदे हैं, उस तरह छोटे साहिबजादियां तो बाद बाबा जी जफरनामा लिखते हैं कि साडा इन्ना फर्ज नहीं बनता कि असी उस गुरु नूं नतमस्तक होइए जिस गुरु ने अपना पूरा सरबंस वारता, जिस गुरु ने सारी खालसाई फौजां इस धर्म की नींह रखने वास्ते वारतियां, और असी उहदियां लिखतां उत्ते किंतु परंतु शुरू कर दी और इस तरीके नाल तहस नहस कर दी बाणी दी कि जिहदा अर्थ सुन के भी तुहाडा मन दे विच हंजू है कि गुरु साहब शराब की गल कर सकते हैं, गुरु साहब सुराई की गल कर सकते हैं, गुरु साहब किहड़ी किहड़ी उन्होंने अनर्थ किया। उस कथावाचक नूं मैनूं लगदा अरदास करिए कि सच्चे पातशाह समत बख्शे कि इहो जिहे अर्थ दोबारा जिंदगी ना करे जिस नाल कि पंथ दे विच नवीं दुविधा पैदा होए। मैं धन्यवाद करदा सरदार मनजीत सिंह जी के, मनजिंदर सिंह सिरसा, हरमीत सिंह कालका, अमरजीत सिंह पप्पू, सरदार हरमनजीत सिंह, जथेदार अवतार सिंह हित दा, जिन्होंने हमेशा ही इस लहर नूं चलाउण वास्ते अपना सहयोग दिता। पिछले दिनी प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने एक फैसला लिया कि दिल्ली की विधान सभा दे विच भाई रणधीर सिंह, जिहड़ा अज असीं रकाबगंज साहब गुरुद्वारा देखते हैं, जिहड़ा पार्लीमेंट के सामने दरवाजा गोल चक्कर वाले पासे, ये पिछली कमेटी ने यह बूहा बंद कर देना सी। पार्किंग वास्ते इन्होंने जगह खोती सी। तुहानूं चेता होएगा कि किन्ने दिन
वो पार्किंग खुद ही रही सी और किन्ने हज़ारां ट्रक उतों मिट्टी कट के कित्थे गई सानू नहीं पता। पर आप जी की असीस नाल जद कमेटी वापस आई सब तो पहला फैसला लिया गया कि वो गेट बंद नहीं होएगा जिथे भाई रणधीर सिंह ने 5 सिंघां नाल शहादत दी सी। ये जिन्नी पार्लीमेंट बनी है ये तुहाडी जमीन ते बनी है, ये बदले तुहानू बिगड़ दे विच जगह मिली है मुआवजे वजों। पर यह गल आपां समझ लीए कि जे ये इतिहासिक स्थानां दी जगह ऐदा खुरद-पुरद होईयां तो असीं कित्थे जावांगे ते साडी आउण वाली पीढ़ी सातों की सवाल करेगी। अज भाई रणधीर सिंह दी जिहड़ी फोटो विधान सभा लाने की गल की है, मैं इसका धन्यवाद करदा और उत्थे जनरल सकत्तर साहब, प्रधान साहब सब ने फैसला लिया, हित साहब ने, कालकाई ने फैसला मिलकर लिया कि विधान सभा दे विच जस्सा सिंह जी आलूवालिया जिन्हां दी शताब्दी आ रही है उन्हां दी तस्वीरां और भाई रणधीर सिंह तस्वीरां लगनियां चाहिए ने। एक जकारे की गूंज संगत तो प्रवानी चाहते हैं कि जे आप जी सहमत हो तो इस प्रवानगी सरकार तक पहुंचे। बोले सो निहाल। इस तरह बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह जी जथेदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया जिन्होंने दिल्ली के फतेह दिवस मनाया, असीं हुण हर साल फतेह दिवस मनाउने हैं। अज तुहानूं इतिहास गुरु का पता है कि अज मिठाई का पुल का की मतलब है, अज मोरी गेट का की मतलब है, ये सारा इतिहास तुहाडे तक लैके आए हैं और आस करते हैं कि हुण आने वाले समय दे विच जथेदार जस्सा सिंह जी आलूवाले की शताब्दी के उत्ते बहुत वड्डे पद्धर ते एक मीटिंग की गई है जिहदे विच बाबा बलबीर सिंह जी मुखी, बाबा बुढ़ा दल वो भी शामिल सन और कई संस्थावां जिहड़ियां जथेदार जस्सा सिंह आलूवाले नाल सेवा निभा रही, उन्होंने ट्रस्ट चला रही, उन्होंने भी नाल लैके दिल्ली दे विच अप्रैल के अखीरले हफ्ते दे विच बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते इस समागम होने हैं और ऐतकी फतेह दिवस मार्च तो लैके असीं अप्रैल दे विच लै गए अखीरले हफ्ते दे विच ताकि बच्चों के एग्जाम जिहड़े खत्म हो जान। उस तो बाद एक खालसाई खेडों का प्रबंध किया गया जो पिछली बारी असीं पंजाबी बाग च कीता सी, तुहानूं चेता होएगा, वो खालसाई खेडां उन्होंने दिन समर्पित किया गया। मैं धन्यवाद करदा इस वेले दिल्ली की संगत का, खास करके सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जी वालों जिहड़ियां सेवावां निभाई जा रही हैं अज दुनिया नूं रिकगनाइज कर रही है। अज कोई वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज दे विच तुहाडा नाम आ रहा है, अज कोई टूरिज्म दे विच नंबर 1 ते गुरुद्वारा बंगला साहब नूं दिख रहा है, श्री हरमंदर साहब के लंगर हॉल वाल देख रहा है। तो मैनूं लगदा कि जिहड़ा गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का लंगर चलाया सी अज उन्होंने दुनिया रिकगनाइज कर रही है। चाहे साढ़े ते GST लाई हुई है पर उस तो बाद भी सिख अपना लंगर चला रहा है, अपने लंगर के प्रबंध किसी किस्म की कमी नहीं रख रहा। पिछे NDTV ने भी बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते इस लंगर के उत्ते एक स्टोरी की सी और अज पूरे संसार दे विच लंगर करके और 26 जनवरी तुसीं देखिया होगा कि जी परेड सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लंगर की झाकी बना के उन्होंने पेश की है कि सिख के उत्ते जिन्ना मर्जी अत्याचार कर लो, सिख नूं 84 च टायर पा के साड़ दिओ, सिख के उत्ते तेल पा के साड़ दिओ, पर सिख अपनी परंपरा तो, सिख अपनी विरासत तो कभी पिछे नहीं हटेगा। वो भी उत्थे ही जाएगा जिथे उन्हें लंगर छकाउणा, जिथे त्रासदी आ जाए, जिथे लोड़ है गुरु के सिख की। ਜਿਹੜਾ सिख नूं सिक्ख्या गुरु साहब दे गए ने उस ते सिख पैरा देगा, चाहे उस ते 1000 तस्ते होण। मैं इस गल सोचदा कि असीं पुराने पुरातन समय के सिंघां नूं याद करते हैं जिन्होंने सिख पंथ वास्ते शहादत दित्तियां। मैनूं अज भी दिखदा कि अज भी सिंघां दे विच वो जज्बा हैगा। मैं भाई हवारा की गल करां, अज भी वो जेल च बैठे है कौम पिछे, भाई दया सिंह लाहौरीया अज भी जेल च बैठे साडे पिछे। उस तो इलावा हुण भी कल तुसीं फेसबुक ते देखिया कि 2 निहंग सिंह वीर जिहड़े अमृतसर जेल च है उन्होंने मन जज्बा आया कि जिन्हें धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेबती की है उन्होंने भी सौदा लाया। ये गुरु साहब ने किस तो सेवा लानी है ये गुरु जानता है। सो मैं इस गल का माण महसूस करदा कि गुरु साहब ने यह बल सबनों बख्शे है, किस तो सेवा लानी है ये गुरु जाने। सो मैं इस गल का भी माण महसूस करदा कि अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी नूं पूरे वर्ल्ड के रिकगनाइज किया जा रहा है गुरुद्वारा बंगला साहब करके। और मैं तुहानूं एक गल दसां, कई परिवार बहुत वड्डे दानी हैं, करोड़ों अरबां रुपए दे सकते हैं, पर गुरु साहब ने जी प्रथा चलाई सी ना, ये जो तुसीं गोलक च 1 रुपया पाउने हो, जब तक तुहाडा 1 रुपया नहीं पेगा किसी दे लखां करोड़ां सफल नहीं होने। एक गल समझ लेना कि संगत दी और पंगत दी और एक निशान सबर एक ग्रंथी जी सानू सेवा गुरु ने बख्शी है, ये जब तक संगत की मोहर नहीं लगती, जब तक ये तुहाडा 1 रुपया मोहर वांगू नहीं लगता, तब तक इत्थे करोड़ां रुपए सब बेकार ने।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੋਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਢਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। 3 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਇਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਧੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।